Today we are going to discuss about the type of electronic transitions within the molecule which is responsible for the UV visible absorption spectra. So first thing to remember कि जितनी भी वेरियस एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जैसे ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये these are quantized means सो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो एवरी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस occur only by absorption of specific wavelength of radiations that corresponding to the required quanta of energy. तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये जो वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पर ये है सिग्मा एंड दिस इज द पाई, और इन्हीं का नॉन बॉन्डिंग जो होगा वो हो जाएगा पाई स्टार एंड द सिग्मा स्टार, एंड ये क्या है, दीज आर एसोसिएटेड विद द सिग्मा स्टार एंड द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऐसे ही यहाँ पर हमारे को एक और एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय दिस एन। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, नॉन बॉन्डिंग जो ये ऑर्बिटल है, ये जो इसका एनर्जी लेवल है, इसका कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं होता, क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट यूज्ड इन एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, वो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम में नहीं आते, दैट्स व्हाई इसका कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं होता। जैसे सिग्मा का सिग्मा स्टार हो गया, पाई का पाई स्टार हो गया, ऐसे नॉन बॉन्डिंग का कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता है। अब देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज सिग्मा में हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं। अब यहाँ दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं हमारे को, एक है दिस होमो। होमो का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ देखो ये सबसे ऊपर वाला लेवल है, तो इसके अंदर ये इनको इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें प्रेजेंट है, सपोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, हम इसको होमो मान सकते हैं। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो उसको हम मान सकते हैं कि इट इज होमो। तो एक और उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज लूमो। लूमो क्या है, दैट इज द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कौन सा है, ये लोवेस्ट है, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां से ये लूमो में जाते हैं, मींस लूमो मींस लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां होमो से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। ओके, सो suppose we have these electrons which are present in नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ देखो कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है आफ्टर एब्सॉर्बिंग द लाइट फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, या फिर एक और इसका ट्रांजिशन हो सकता है, दैट इज सिग्मा टू पाई स्टार। ऐसे ही पाई से इलेक्ट्रॉन जा सकता है सिग्मा स्टार में, और एक और इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो जा सकता है पाई टू पाई स्टार। ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग से भी ट्रांजिशन हो सकते हैं, फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार एंड फ्रॉम एन टू पाई स्टार। तो यहाँ देखो, यहाँ टोटल कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए, यहाँ पर कुल 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर देयर, where sigma to sigma star, sigma to pi to sigma star, pi to pi star, and n to sigma star and n to pi star. अब इनमें से जो दो हैं, ये सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, दीज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीज आर सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ये दोनों ट्रांजिशन है, जो ये वाले जो ट्रांजिशन है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, तो ये अलाउड नहीं है। तो अलाउड कौन से हो गए हमारे पास, अलाउड केवल ये 4 टाइप के ट्रांजिशंस हो गए हैं, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, पाई टू पाई स्टार है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। ये हमारे पास क्या है, दीज आर द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, उनकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, जो डिफरेंट फेज के अंदर होंगे ऑर्बिटल्स, और ये सेम फेज में है तो इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से है। और सिग्मा सिग्मा स्टार की जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, उनकी जो ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, क्योंकि दीज आर आउट ऑफ फेज। तो यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से अगर कोई इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, दिस सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करके, दैट इज
बाय अब्सॉर्बिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है सिग्मा स्टार के अंदर। तो अब यहाँ देखते हैं इसमें कि किस किस के अंदर ये ट्रांजिशन हो सकते हैं। सो दीज ट्रांजिशन occur in a compound in which all the electrons are involved in single bond। वो ये कहाँ पर होगा ये ट्रांजिशन? सो ये वाला जो ट्रांजिशन है ये कहाँ हो सकता है? These transition can occur in a compound in which all the electrons are involved in single bond and there is no lone pair of electron। वहाँ कोई lone pair of electron भी present नहीं होते हैं। यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एल्कीन्स आते हैं, वहां ये ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। सो इट इज अ हाई एनर्जी प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि हाई एनर्जी क्यों होती है इसमें? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं दीज आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग। सो टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार वी रिक्वायर्ड हाई एनर्जी। इसलिए ये ट्रांजिशन डू नॉट ओकर इन अ नॉर्मल यूवी विजिबल रीजन। तो हमारा जो नॉर्मल जो यूवी विजिबल रीजन होता है वो कितना होता है? दैट इज बिटवीन 200 टू दैट इज 800 नैनोमीटर। ये हम रीजन मानते हैं। वो किसका रीजन है? ये है यूवी विजिबल रीजन होता है। तो यानी जो भी ट्रांजिशन हो वो इसके अंदर होने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सपोज वी हैव दिस मीथेन। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन। तो मीथेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारे जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे? वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। यानी अगर सपोज हमारे पास कोई मीथेन है, मीथेन मॉलिक्यूल इज देयर, तो वहाँ क्या होंगे? वहाँ सारे बॉन्ड्स क्या हैं? वो सारे बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ केवल एक ट्रांजिशन पॉसिबल है कि सिग्मा से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं? सिग्मा स्टार में जा सकते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए इसके एंटी बॉन्डिंग में। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच म्यू। और अगर हम इसको म्यू को इसमें इन फॉर्म लिखें तो इट विल बी सी अपॉन द लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दिस वेवलेंथ। यानी जितनी ज्यादा अगर हमारे को एनर्जी चाहिए किसी भी प्रमोशन, इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन के लिए, उतना ही लैम्डा मैक्स कम होता चला जाएगा। यानी अगर हम एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, तो क्या हो जाएगा? जो लैम्डा मैक्स आएगा वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ जो मीथेन है, मीथेन में केवल ये ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, और तो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें और कोई बॉन्ड है ही नहीं, इसमें सिग्मा बॉन्ड ही है। तो यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो इसका जो लैम्डा मैक्स आ रहा है एब्जॉर्प्शन, वो कितना आ रहा है? दैट इज 135 नैनोमीटर, जो कि बहुत इस रीजन से, जो हमारा यूवी विजिबल रीजन है, उससे तो बहुत नीचे आ रहा है स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा कोई भी रीजन जो 200 से नीचे यानी 200 नैनोमीटर से नीचे एब्जॉर्प्शन करे, तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। सिंस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, जो ऑक्सीजन होती है एयर के अंदर, दैट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्ट्रांगली एट और बिलो द 200। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो भी एब्जॉर्ब करने लग जाएगी किसे? रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो भी एब्जॉर्प्शन करेगी। दैट्स व्हाई अगर हमारे को कोई इस टाइप के एब्जॉर्प्शन देखने हैं तो वो क्या करना होता है? हमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसको इवैक्यूएटेड करना पड़ता है, जिससे कि क्या होगा कि वहां पर वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब ना कर सके, और हमारे को जो एब्जॉर्प्शन मिले वो पर्टिकुलर उस मॉलिक्यूल का ही मिले। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज लेस इंफॉर्मेटिव and it is also known as the vacuum ultraviolet region. Now next transition that is non-bonding to sigma star. इसके लिए as compared to sigma star कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। कंपाउंड जो सैचुरेटेड हो and having a lone pair of electron present on some heteroatom। अगर ऐसा कोई भी उन सैचुरेटेड कंपाउंड से कोई ऐसा एक एटम, हेटेरोएटम लगा हुआ हो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या नाइट्रोजन हो या कोई सल्फर हो, तो इन सभी के पास क्या चीज है? इन सभी के पास जो है वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन से कंपाउंड्स? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड है और
उसके साथ कोई एक हेटेरो एटम लगा हुआ हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, कोई भी हो, जिसके पास क्या हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, दैट इज सैचुरेटेड हैलाइड्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, ईथर्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस हो सकते हैं। तो इनमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, दैट इज नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई हैलाइड है, सपोज वी हैव आर एक्स, तो यहाँ पर इस हैलोजन के पास क्या होंगे, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड है सिग्मा। तो यहाँ, और ये कौन से हैं, दीज आर एन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है वो है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन अ सैचुरेटेड halides or alcohols or ethers. So such transitions require comparatively less energy. यहाँ हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर यहाँ पर एनर्जी कम जरूरत पड़ रही है, सपोज अब इफ एनर्जी इज लिटिल बिट डाउन, तो लैम्डा मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन दैट विल बी लिटिल बिट हाई। सो द कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर एट द लॉन्गर वेवलेंथ। तो यहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ एब्जॉर्प्शन होगा, और ये कहाँ होगा, दैट इज टूवर्ड्स नियर यूवी रीजन। तो ये कुछ उसके नजदीक आ जाएगा, जो हमारा जो रीजन है वो कितना है, 200 टू 800। तो कहीं ना कहीं ये वाला एब्जॉर्प्शन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार वो कुछ इस हद तक इसके पास चला जाता है, जबकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार था वो बहुत ही इससे नीचे था, दैट इज इन द वैक्यूम रीजन। नेक्स्ट थिंग कि ये जितने भी ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसका भी हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर एक है हमारे पास क्लोरोमीथेन और एक है आयोडोमीथेन। तो देखो क्लोरो है तो यहाँ पर भी इसके पास क्या होंगे, देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। तो यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर इसका अगर हम लैम्डा मैक्स देखें, तो क्लोरोमीथेन हमारे को कितना दिखा रहा है, दैट इज 173, जबकि आयोडोमीथेन कितना दिखा रहा है, दैट इज 259। ऑल्दो बोथ हैव द हैलोजेंस, यहाँ पर भी ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये कौन से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों में ट्रांजिशन कौन सा होगा, हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तो ट्रांजिशन तो वही है, लेकिन लैम्डा मैक्स में देखो वैल्यूज आर डिफरेंट। एक 259 बहुत ज्यादा, और एक 173 के आसपास शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर देखो, यहाँ जो मेन रीजन है वो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर टाइटली हेल्ड विद द दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या होगा, जबकि इसमें आयोडीन के अंदर यहाँ पर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर नॉट सो टाइटली एसोसिएटेड विद दिस दिस एटम। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो सकता है, जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो ट्रांजिशन हो सकता है वो किस में इजी होगा, वो इस वाले में यानी आयोडोमीथेन के अंदर इजी होगा, क्योंकि वो जो कहाँ जो ट्रांजिशन किसका होना है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। अगर वो लेस टाइटली हेल्ड करेंगे आयोडीन से तो उनका निकलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले केस में एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ी सी लेस होगी, वहां पर कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दीज आर नॉट सो टाइटली एसोसिएटेड विद द आयोडीन मॉलिक्यूल। वो इतने कॉम्पैक्टली उस पे अटैच नहीं है जितना कि क्लोरीन है, बिकॉज क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हमें एनर्जी क्या होगी, वो रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर कम रिक्वायरमेंट है तो लैम्डा मैक्स ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पर एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन करने के लिए, किसमें, सिग्मा स्टार के अंदर। तो यहाँ पर वे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, यहाँ जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ी तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई क्लोरोमीथेन कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, 173 पे, जबकि आयोडोमीथेन कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, 259 नैनोमीटर के ऊपर। इन मॉलिक्यूल्स में देखें अगेन, यहाँ पर भी इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन दोनों के अंदर अगर हम कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सपोज इफ वी यूज द वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, ये जो
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ एसोसिएट हो जाएंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एसोसिएट हो जाएंगे, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाएंगे, किससे, जो भी हम जिसमें इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। सो सच एसोसिएशन occurs because the presence of this non bonding electrons। अगर ये जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अब इनका जो ट्रांजिशन होना है कहाँ से नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, वो थोड़ा अब डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर फ्रीली पहले अवेलेबल थे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने से क्या हो जाएंगे, दीज आर यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो अब अगर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से प्रोमोट करना है सिग्मा स्टार के अंदर, देन वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, वो कम वेवलेंथ की यानी जो लैम्ब्डा मैक्स है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। थर्ड ट्रांजिशन दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये कहां पर पॉसिबल है, पहले तो हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, ये है हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा वो कुछ इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो वो उनका प्रमोशन हो सकता है और इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पाई टू पाई स्टार। तो यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का आफ्टर एब्सॉर्बिंग सम रेडिएशन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पाई टू पाई ट्रांजिशन। इसमें क्या है, ये किस में होंगे, ये होंगे जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जहां पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहां ये वाले ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं। So these are the some of the examples, alkenes, alkynes, aromatic compounds, carbonyl compound, cyanides। इन सभी में क्या एक चीज कॉमन है वो है अनसैचुरेशन, इन सभी में पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर ये सारे क्या है पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। तो इनमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, दैट इज पाई टू पाई स्टार, यहाँ पर जो ट्रांजिशन पॉसिबल है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दैट इज पॉसिबल। सो पाई टू पाई ट्रांजिशन रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी, क्यों एनर्जी कम चाहिए इसके लिए एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, एज पाई बॉन्ड्स आर वीक, है ना, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। अगर वो वीक होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यानी जो पाई ऑर्बिटल है और पाई स्टार में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी लो, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी लो होगी। क्योंकि यहाँ से ये एक तो वीक है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से वहां से जा सकते हैं, और इनका जो एनर्जी है यानी बिकॉज जो इनका एनर्जी लेवल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो भी एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार वो उस कंपैरेटिवली उससे बहुत कम है, तो एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू आर ऑल्सो लेस। तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां से पाई स्टार में जाएगा तो दैट रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी, अगर एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी तो लैम्डा मैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन दैट विल शो एट हायर वेवलेंथ। So the excitation of the pi electrons required lesser energy and this transition occur at the higher wavelength, ये जितने भी होंगे वो higher wavelength की तरफ absorption show करेंगे। Then last transition that is non-bonding to pi transition, so this is the last transition और ये जो transition है the transition or the promotion of electrons from non-bonding orbitals to pi anti-bonding, यहाँ अनसैचुरेशन के साथ यानी जहां डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसके साथ कोई हेट्रो एटम भी लगा हुआ हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहां ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है ये कार्बोनिल कंपाउंड का, तो यहाँ चारों टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा है पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर है तो दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखो सारे टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं इस कंपाउंड में, यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है एक ट्रांजिशन हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पाई टू पाई स्टार हो सकता है ट्रांजिशन, और जो हमें डिस्कस करना है अभी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी इसमें चारों टाइप के ट्रांजिशन आर पॉसिबल। लेकिन हम यहाँ पर इन दो ट्रांजिशंस को देखते हैं, एक है
नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंड अनदर वन इज पाई टू पाई स्टार। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार के लिए जो लैम्डा मैक्स आ रहा है वो आ रहा है 290 फॉर दिस कंपाउंड, जबकि पाई टू पाई ट्रांजिशन के लिए जो लैम्डा मैक्स आ रहा है वो आ रहा है 180 नैनोमीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज अभी हमने देखा कि पाई टू पाई ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एब्जॉर्प्शन से, कि जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, वो लो होगी एज कंपेयर टू पाई ट्रांजिशन। तो एनर्जी लो तो एब्सॉर्प्शन विल बी हाई, तो लैम्डा मैक्स विल बी हाई। जबकि पाई टू पाई ट्रांजिशन के लिए एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग टू पाई उसके लिए थोड़ी सी हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हाई एनर्जी होगा तो जो लैम्डा मैक्स होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये जो ट्रांजिशन है यानी नॉन बॉन्डिंग टू पाई ट्रांजिशन, ये वाला जो ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू पाई ट्रांजिशन, यहाँ से वो 290 के आसपास एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, बिकॉज इसके लिए यहां से इलेक्ट्रॉन का नॉन बॉन्डिंग टू जो पाई स्टार एनर्जी लेवल होता है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि एनर्जी इनका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी बहुत कम होती है, तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन टू पाई स्टार। दैट्स व्हाई द लैम्डा मैक्स विल बी absorbed at higher nanometer as compared to pi transitions. So these transition involve least amount of energy। इन चारों में से सबसे कम एनर्जी की किसे जरूरत पड़ती है, वो है नॉन बॉन्डिंग टू पाई ट्रांजिशंस। तो अगर यहाँ पर कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वी द एब्जॉर्प्शन वो कहां पर आएंगे, टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ। Now let's discuss the order of energy required for various transition. This is the order। तो यहाँ देख सकते हैं कि maximum energy, यहाँ we required maximum energy। इसके लिए maximum energy की requirement होगी, वो किसके लिए होगी, that is sigma to sigma star। और minimum किसके लिए है, वो है non bonding to pi star। अब यहाँ एक और चीज देखते हैं कि हमने यहाँ इसको दो ग्रुप में बांटा है, एक सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार जो जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं ये सारे हाई इंटेंसिटी के होते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ट्रांजिशन वो सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन है। यहाँ पर सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन जब भी होंगे तो वो हमेशा एब्जॉर्प्शन होगा उनका हाई इंटेंसिटी का होगा। जबकि नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, बिकॉज इनकी सिमेट्री ही अलग हो गई है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, इन दोनों की सिमेट्री ही अलग हो गई है, तो ये क्या होंगे, ये लो इंटेंसिटी के होंगे, बिकॉज दीज आर सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। बट सिमेट्री फॉरबिडन तो है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं, ये ट्रांजिशन बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन जो है होगा उनका वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा एज कंपेयर टू दिस सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। ये हाई इंटेंसिटी के होंगे क्योंकि ये सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन है, तो बैंड आता है इनका जो एब्जॉर्प्शन आएगा इन दो ट्रांजिशंस का, वो होंगे हाई इंटेंसिटी के, जबकि नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार का जो एब्जॉर्प्शन आते हैं वो लो इंटेंसिटी के होते हैं। So these are all about the various type of electronic transition which is possible in UV spectroscopy in of a particular molecule। और उनका जो order of energy है इन सारे चारों ट्रांजिशन का, वो आज हमने इसमें टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है।